हेलो बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन ए टिपिकल SN2 रिएक्शन की बात की गई है। रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 10 विल कॉज द रिएक्शन रेट टू इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 10, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 10 टू द रेज 2, डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10, रिमेन अबाउट द सेम। इन चार में से बच्चों हमें ऑप्शन डिसाइड करके बताने हैं। अब पहले नंबर पर हम ये देखते हैं कि SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। जब हम कोई RCl लेते हैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव लिया मैंने, कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी आ गई, न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्शन किया। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप का हटना, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। लीविंग ग्रुप हटता चला जाता है, न्यूक्लियोफाइल यहां एंटर करता चला जाता है। साइमल्टेनियस ये रिएक्शन होते हैं। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एंड न्यूक्लियोफाइल है, ट्रांजिशन स्टेट, दैट मीन्स रेट डिटरमिनिंग स्टेट। ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। दोनों पर कैसे? न्यूक्लियोफाइल भी इसमें मौजूद है, RCl भी इसमें मौजूद है। दैट मीन्स जो SN2 रिएक्शन होते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में ये वन ऑर्डर होता है। ओवरऑल 2 होता है, क्योंकि ऑर्डर इनके पावर के सबमिशन को हम ओवरऑल ऑर्डर बोलते हैं। तो 1 + 1 2 आ गया। तो क्योंकि ये 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ही ये इंडिकेट करता है यहां पर, इसलिए हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में पावर इसकी 1 है। ये रेट लॉ लिखा है बच्चों मैंने इस रिएक्शन के लिए जो SN2 होता। अब देखते हैं, अब हमने क्या किया, इंक्रीज किया रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 10, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन द टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय फैक्टर ऑफ 10। पहले मान लो न्यूक्लियोफाइल 1 था। अब मैंने सेकेंड स्टेप में क्या किया, इसको 10 गुना बढ़ा दिया। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पावर तो 1 ही है, RX। तो ओवरऑल जो है ये पावर क्योंकि 1 है, तो ओवरऑल 10 टाइम्स बढ़ जाना चाहिए। ये तो हमने बढ़ाया नहीं, ना कम किया ना बढ़ाया, तो ये तो जू का तू रहेगा। ये तो 1 फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। ये रेट पहले वाले के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ, अगर ऐसा होता कि न्यूक्लियोफाइल को भी हम 10 टाइम्स करते एंड एल्काइल हैलाइड को भी 10 टाइम्स करते, तो फिर ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाना है। दोनों को 2 गुना करते तो फिर ये 100 टाइम्स हो जाता। लेकिन हमने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को 10 गुना किया है, इसलिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग ओवरऑल रेट 10 टाइम्स हो जाना चाहिए। इस रिएक्शन का हमें जो रिजल्ट मिला है, फाइनल आंसर अगर हम सोचते हैं इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 10, दैट मीन्स ए हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रिपोर्ट करना चाहिए। ए इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।